सियासी अखाड़े में योगी का ट्रिपल अटैक, एक नहीं तीन दांव से विरोधियों पर वार। 2027 की पूरी पटकथा अभी से तैयार, क्या विपक्ष के मंसूबों पर फिर जाएगा फिर से पानी। मोदी, शाह और योगी का बड़ा मिशन, बढ़ाई नए दावों से विरोधियों की टेंशन। अब आगे क्या? ब्राह्मण से लेकर पिछड़े और महिला से लेकर युवा तक को साधने की तैयारी, दी जिम्मेदारी। जी हाँ, जो पहलवान सिर्फ ताकत से लड़ता है वो मुकाबला जीत सकता है, लेकिन जो दिमाग, रणनीति और समय तीनों का इस्तेमाल करता है वही अखाड़े का बादशाह बनता है। शायद यही वजह है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा योगी की रणनीति की हो रही है, क्योंकि बीजेपी सिर्फ एक मोर्चे पर नहीं बल्कि 3 अलग अलग मोर्चों पर तैयारी करती दिखाई दे रही है। यही कारण है कि राजनीतिक गलियारों में अब सवाल उठ रहा है कि क्या योगी और भाजपा ने 2027 की लड़ाई के लिए ट्रिपल प्लान तैयार कर लिया है? क्या यही वो 3 दांव हैं जिनसे विपक्ष को चारों खाने चित करने की कोशिश हो रही है? चलिए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले दांव की, क्योंकि ये दांव विकास और सीधे जनता से संवाद का है। योगी पिछले कई महीनों से लगातार जिलों के दौरे कर रहे हैं। कहीं एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की समीक्षा हो रही है तो कहीं मेडिकल कॉलेजों की प्रगति देखी जा रही है, कहीं बिजली, पानी, आवास योजना का फीडबैक लिया जा रहा है। बीजेपी की कोशिश साफ है कि चुनाव से पहले सरकार की उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाया जाए। लाभार्थी वर्ग, गरीब परिवार, महिलाएं और युवाओं तक यह संदेश पहुंचे कि सरकार सिर्फ वादे नहीं बल्कि काम भी कर रही है। लेकिन दूसरा दांव उससे भी ज्यादा चर्चाओं में है। ये दांव कानून व्यवस्था, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का है। योगी लगातार अपने भाषणों में 2017 से पहले और 2017 के बाद उत्तर प्रदेश का फर्क गिनाते हैं। वे बार बार अपराध, माफिया, बुलडोजर कार्रवाई और महिलाओं की सुरक्षा का जिक्र करते हैं। उनका पूरा राजनीतिक नैरेटिव इसी बात पर केंद्रित दिखाई देता है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है। हाल ही में भी उन्होंने बुलडोजर को लेकर के बयान दिया और फिर राजनीतिक बहस उसी दिशा में घूम गई। मैं देखिए, आप गा सकते हैं, आप गाते हैं, मैं गा नहीं सकता, कम से कम बुलडोजर तो चलवा ही सकता हूं गलत लोगों को। वही देखे तो विपक्ष परिसीमन, संविधान और अन्य मुद्दों को लेकर के सवाल खड़े करता है, लेकिन जब बात बीजेपी की आती है तो बीजेपी कानून व्यवस्था की मजबूती को लेकर के खुल करके मुद्दा बनाती है। अब ऐसे में राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यही वो सबसे बड़ी पिच है जहां बीजेपी अपने आप को काफ़ी ज़्यादा सहज मानती है। और दूसरी तरफ कहा जाता है कि योगी भी यही चाहते हैं कि इसी ही मैदान पर, यानी कि इसी ही पिच पर जो है चुनावी बिसात 2027 की भी बीचे और इसी पर ही सारे खेल खेले जाएं। यही नहीं, राम मंदिर, सनातन और सांस्कृतिक पहचान जैसे मुद्दों को भी भाजपा लगातार अपने राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनाए हुए है। जब विपक्ष राम मंदिर से जुड़े मामलों को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश करता है, तब बीजेपी इसे आस्था और सम्मान के मुद्दे में बदल देती है। यही कारण है कि योगी का दूसरा दांव सिर्फ कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक पहचान और हिंदुत्व का व्यापार संदेश भी शामिल है। अब बात करते हैं तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण दांव की, जिसकी चर्चा दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक हो रही है। यह दांव बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम का है। नितिन नवीन की टीम में उत्तर प्रदेश के 8 नेताओं को बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं। हरीश द्विवेदी को राष्ट्रीय महामंत्री बनाकर ब्राह्मण समाज को संदेश दिया गया। स्मृति ईरानी को बड़ी भूमिका देकर महिला और युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाया गया है। रेखा वर्मा, संगीता यादव और अमरपाल मौर्य के जरिए गैर यादव पिछड़ों को महिला वर्ग को साधने की कोशिश दिखाई देती है। वहीं तारिक मसूर और कुंवर बासित अली को जिम्मेदारी देकर पसमानदा मुस्लिम समाज तक पहुंचने का संकेत दिया गया है। यानी अगर ध्यान से देखें तो यह सिर्फ टीम नहीं बल्कि सामाजिक समीकरण का पूरा खाका दिखाई देता है। ब्राह्मण भी है, महिला भी है, पिछड़ा भी है और पसमानदा प्रतिनिधित्व भी है। खास तौर पर हरीश द्विवेदी को राष्ट्रीय महामंत्री बनाए जाने को कई राजनीतिक जानकार ब्राह्मण समाज के लिए बड़ा संदेश मान रहे हैं। पिछले कुछ समय से विपक्ष लगातार ब्राह्मण नाराजगी का मुद्दा उठाता रहा है। यूजीसी और कुछ अन्य मुद्दे को लेकर के भी राजनीतिक चर्चाएं गर्म थी। ऐसे में बीजेपी ने संगठन में ब्राह्मण चेहरे को प्रमुख स्थान देकर के यह संदेश देने की कोशिश की है कि पार्टी का भरोसा आज भी ब्राह्मण नेतृत्व पर उतना ही मजबूत है। अभी आने वाले समय में देखना होगा कि ये रणनीति कितना चुनावी असर दिखाती हुई नजर आती है, लेकिन इतना तय है कि जिस तरह से मोदी, शाह और योगी की तिकड़ी है वो 2027 में अपने दावों के साथ जिस तरह से खुल करके सामने आ रही है, उसने कई ऐसे मोर्चे हैं जो खोल दिए हैं। यही वजह है कि अब विपक्ष के लिए मुकाबला केवल बीजेपी नहीं रह गई है, बल्कि इन 3 बड़े दावों के साथ में भी उसको लड़ना होगा। यानी कि अगर ये रणनीति चुनावी मैदान में काफी ज्यादा असर दिखाती है तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए 2027 में भी एक बड़ा अध्याय लिखने का मौका हो सकता है। हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा ये तिगड़ी कितना काम कारगर साबित होगी और विपक्ष के लिए कितनी ज्यादा मुश्किलें खड़ी करती हुई नजर आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ आस्था तिवारी।